हेलो बच्चों, आज हम लोग 12 अप्रैल का जो फर्स्ट शिफ्ट का अपना पेपर था वो सॉल्व कर रहे हैं मैथ्स का। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन अपना वो सर्कल से रिलेटेड है। यहाँ पे दो सर्कल दे रखे हैं और बोल रहा है कि दोनों सर्कल कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच कर रहे हैं और फर्स्ट क्वाड्रेंट में है वो सर्कल एंड इस लाइन पे 2 यूनिट का इंटरसेप्ट भी बना रहे हैं। तो ये बोल रहा है कि ऐसे कितने सर्कल होंगे और वो जो सर्कल होंगे उनका रेडियस इसने R1 एंड R2 मान रखा है और वहां से फिर उसकी वैल्यू पूछिए। तो सिंपल सा सर्कल का क्वेश्चन है ये, टफ क्वेश्चंस में नहीं आएगा ये। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि अगर ये दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच कर रहा है सर्कल हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो सर्कल कुछ ऐसा होगा। इसके सेंटर को हम क्या जूम कर लेंगे, R, तो यहां से हमारे पास एक डाटा मिल गया कि इसका सेंटर जो होगा इसका ये R, फॉर्मेट का होगा। अब क्योंकि वो इस लाइन पे 2 यूनिट का इंटरसेप्ट बना रहा है, तो मान लीजिए कोई सर्कल है और इस पर कोई लाइन 2 यूनिट का इंटरसेप्ट बना रही है, तो हम क्या कहते हैं, इसका मतलब ये जो लेंथ है ये 1 यूनिट हो गया। ये हमें पता है R और ये D है। D हम निकाल सकते हैं, क्यों? क्योंकि हमें इसका सेंटर पता है R, तो हम इस सेंटर से इस लाइन की डिस्टेंस निकाल लेंगे, वो D के बराबर होगी और फिर हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के यहाँ पर एक रिलेशन निकाल लेंगे। तो क्या आएगा हमारे पास, यहाँ से रिलेशन हमारे पास आएगा R² इज इक्वल टू D² प्लस 1। अब D की वैल्यू कैसे निकालेंगे, सेंटर में पता है, लाइन पता है, तो पॉइंट से लाइन की दूरी का फॉर्मूला लगा देंगे। तो क्या आएगा हमारे पास, R प्लस R माइनस 2 अपॉन √2। ये जो वैल्यू है दैट विल बी इक्वल टू D, ये D के बराबर होगी। अब ये वैल्यू उठा के यहां डाल दीजिए, तो आपके पास आएगा R² इज इक्वल टू 2R माइनस 2 अपॉन √2 का होल स्क्वायर प्लस 1। चलिए इसको सिंप्लीफाई करें, तो हमारे पास आ गया R² इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 2, नीचे 2 आएगा ऊपर 4 आएगा, वो कट जाएगा, तो आएगा ट्वाइस ऑफ R माइनस 1 का होल स्क्वायर दैट इज R² माइनस 2R प्लस 1 आपके पास ये आ गया। यहां से R की वैल्यू देखिए क्या आ रही है, R² 2 बार था यहां पर, तो एक बार कट गया, माइनस 4R एंड प्लस 2 प्लस 1 कितना आ गया, 3 दैट इज इक्वल टू 0। तो R की यहां से हमारे पास 2 वैल्यू आ गई, 1 एंड 3। तो एक को हम R1 बोलेंगे, एक को R2 बोलेंगे और ये वैल्यू उठा के इसमें डाल दें। तो लेट अस सपोज R1 आप 1 बोल दीजिए, R2 आप 3 बोल दीजिए। तो हमें जो वैल्यू कैलकुलेट करनी है, R1² प्लस R2² माइनस R1 R2 दैट विल बी इक्वल टू 1 प्लस 9 माइनस 3। तो ये जो वैल्यू कैलकुलेट होके आ रही है वो हमारे पास कितनी आ रही है, 7। तो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। तो ये अपने पास एक सिंपल क्वेश्चन दे रखा था। अगला क्वेश्चन बायनोमियल का है। बायनोमियल का अगेन ये सिंपल क्वेश्चन ही है, इसको टफ क्वेश्चन में नहीं लेंगे। यहाँ पे हमारे पास देखिए जो जनरल टर्म है वो लिखी जाए, तो जनरल टर्म क्या लिखेंगे इसकी, समेशन ऑफ NCR अपॉन R प्लस 1। अगर देखिए यहाँ 0 है तो नीचे 1 लिखा है, 1 लिखा है तो नीचे क्या है, 2 है। तो वही हम बोल रहे हैं कि अगर यहाँ R है तो नीचे क्या आएगा, R प्लस 1। R की वैल्यू कहां से शुरू हो रही है सर, 0 से शुरू हो रही है और कहां तक जा रही है, n तक जा रही है। तो हमने इसकी जनरल फॉर्म लिख दी और ये बोल रहा है कि ये जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 1023 अपॉन 10, इसके बराबर आएगा। चलिए तो यहां हम फॉर्मूला लगा दें NCR अपॉन R प्लस 1 का, तो हमारे पास क्या आएगा, n प्लस 1 CR प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 समेशन ऑफ R इक्वल टू 0 टू n दैट इज इक्वल टू 1023 अपॉन 10। ठीक है, इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट करें तो 1 अपॉन n प्लस 1, ये तो कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा और इसकी जो वैल्यू आएगी n प्लस 1 CR प्लस 1, 0 से n तक। देखिए जब 0 डालेंगे तो ये वैल्यू 1 से शुरू होगी, तो हम बोलते हैं ये जो समेशन आता है अगर ये 0 से शुरू होता तो आंसर आता है 2 की पावर n प्लस 1, लेकिन सर ये तो 1 से शुरू है तो माइनस 1 इसमें से घटाएंगे, दैट इज इक्वल टू 1023 अपॉन 10। अब अगर हम इसको कंपेयर करते हैं तो हमें देखिए नीचे वाले से समझ में आ रहा है कि सर n की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 9, और ये n की वैल्यू 9 यहां डाल रहे हैं तो ये ऊपर वाली वैल्यू 1023 ही आ रही है। तो n इक्वल टू 9 इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई। सो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। तो बायनोमियल का ये सिंपल क्वेश्चन दिया था। यहाँ पर एक और क्वेश्चन बायनोमियल का आया, तो बायनोमियल के 2 क्वेश्चन आए इस साल, ये भी सिंपल क्वेश्चन ही है, टफ क्वेश्चन नहीं है।
तो यहां पे बोला है कि सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट 50 टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। हमें इसका एक्सपेंशन आता है, इसका एक्सपेंशन क्या होगा 100C0 माइनस 100C1 x, अगला क्या आएगा 100C2 x स्क्वायर एंड सो ऑन। ये सारी कहानी अपनी आती चली जाएगी। ये अपनी टोटल कितनी टर्म होंगी 101 टर्म होंगी। अब अगर इसके कोफिशिएंट का सम बोल रहा है तो हम बोलेंगे सर ये जो एक्सपेंशन है दैट इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स की पावर 100 का है। अब क्योंकि कोफिशिएंट के बारे में बात करना चाह रहे हैं तो एक्स की वैल्यू यहां 1 डाल दीजिए। एक्स की वैल्यू 1 डालने पे हमारे पास क्या आएगा 100C0 माइनस 100C1 सो ऑन 100C49। अच्छा, इसका जो कोफिशिएंट आएगा 100C49 का ये अपने पास नेगेटिव आएगा, ठीक है। प्लस क्या आएगा 100C50। हमें ये नजर आ रहा है कि सर जो ऑड वाले हैं उनका कोफिशिएंट नेगेटिव आ रहा है और जो इवन वाले उनका कोफिशिएंट क्या आ रहा है पॉजिटिव। फिर आएगा माइनस 100C51 एंड सो ऑन। कहां तक जाएंगे हम 100C100 तक। अब ये जो सम आया है ये टोटल सम हमारा कितना आ गया 0। अब इसने बोला था कि यार सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट 50 टर्म्स, तो पहले 50 टर्म तो ये दिख रही है अपने को, इसका हमें सम चाहिए, पूरे इस टर्म का सम चाहिए। तो हमने बोला सर ये जो वैल्यू है लेट अस सपोज इसको x मान लो, और हमें पता है कि जो पहला कोफिशिएंट होता है और आखिरी जो कोफिशिएंट होता है उसकी वैल्यू क्या होती है सेम। तो इसका मतलब ये जो 50 टर्म पीछे से आ रही है ये भी x होंगी, इनका सम भी x होगा। तो हमने यहां से क्या बोला कि सर 2x प्लस 100C50 दैट विल बी इक्वल टू 0। यहां से x की वैल्यू देखिए कितनी आ गई, ये आ गई -1/2 टाइम्स 100C50। अब ऑप्शन में इसने थोड़ी सी चालाकी दिखा दी। इसने क्या किया कि 100C50 में ना देके 99C49 में ऑप्शन दे दिया। तो हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। हम इसको क्या लिख सकते हैं -1/2 100 अपॉन 50, यहां पर आएगा 99C49 आपके पास ये है। अब देखिए यहां पर ये 100 से 100 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी माइनस टाइम 99C49, ठीक है। तो यहां से आपके पास जो ऑप्शन आएगा वो ऑप्शन क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो बायनोमियल के 2 क्वेश्चन दोनों सिंपल कैटेगरी में आएंगे। अगला क्वेश्चन पीएनसी का, इस तरह के क्वेश्चन कई बार मेंस में दे चुका है और सिंपल क्वेश्चन है ये, अगेन ये टफ क्वेश्चन नहीं है। तो यहां पर बोला है कि आपको 5 डिजिट का नंबर बनाना है यूजिंग दिस विच आर ग्रेटर देन 40,000, रिपीटिशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड एंड इट शुड बी डिविजिबल बाय 5। ये 5 से क्या होना चाहिए डिविजिबल। तो सिंपल यहां पर हम क्या करेंगे कि 5 डिजिट नंबर की बात कर रहा है, तो नंबर 5 से डिविजिबल होना चाहिए। तो सर यहां पे जो नंबर आएगा या तो वो 0 आएगा या यहां पे 5 आएगा, क्योंकि नंबर 5 से डिविजिबल होना चाहिए। अब अगर यहां 0 आया है तो यहां पर ये बोल रहा है कि यार जो नंबर तुम्हारा होना चाहिए 40,000 से बड़ा होना चाहिए, 40,000 से बड़ा होना चाहिए। तो इस पोजीशन पर आपके पास 5, 7, 9 ये 3 ऑप्शन आ सकते हैं। तो आप बोलोगे सर यहां पे 3 नंबर कोई भी आ सकते हैं। अब 3 नंबर यहां पर आ गए, उनमें से कोई एक आ गया, लेट अस सपोज कोई भी नंबर आ गया, मान लीजिए 7 आ गया। तो आपने बोला सर 0 और 7 तो पहले ही आ चुका है। अब कितने बच गए आपके पास 4 बच गए। तो अगले पर कितने नंबर आ सकते हैं सर 4, कॉरस्पॉन्डिंग अगले पर 3 और अगले पर 2 और यहां पर तो सर 1 था ही। तो आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा। अब आते हैं कि सर जो 5 से एंड होंगे ऐसे कितने होंगे। अब आपने पहले ही बोल दिया कि सर 5 तो यहां रख दिया और यहां पर नंबर 4,000 से ज्यादा होना चाहिए, 40,000 से ज्यादा होना चाहिए। तो आप यहां पे सिर्फ 2 नंबर लिख सकते हैं। कौन कौन से लिखेंगे 7 और 9। तो यहां पर रखने के कितने तरीके हैं 2। अब कॉरस्पॉन्डिंग अगेन आपने यहाँ पे 2 नंबर रख दिए हैं, जैसे मान लीजिए आपने 7 रख दिया और आपने 5 रख दिया, 7 और 5 रख दिया। तो अगले पर अगेन कितने आ सकते हैं सर 4 आएंगे, यहाँ पे 3 आएंगे और यहां पर कितने आएगा 2 आएगा, यहां पर तो 1 ही। तो टोटल ऐसे कितने बनेंगे ये अब काउंट कर लेते हैं हम यहां पर। तो यहां पर हमारे पास ये नंबर आ गया 12 × 6 ये वाला, प्लस यहां पर हमारे पास क्या आ गया 12 × 4। तो ये टोटल वैल्यू कितनी आ गई 12 × 10, तो कितना आ गया 120। तो इसका जो आंसर आएगा दैट विल बी 120। ऑप्शन सेकंड जो है वो हमारा आंसर होगा। तो सिंपल क्वेश्चन था ये।
इंटीग्रेशन का ये जो क्वेश्चन है वैसे तो ये सिंपल कैटेगरी में आएगा, सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन कैलकुलेशन इसकी थोड़ी सी लेंदी है। कैलकुलेशन मतलब ये जो इसने डाटा दे दिया 0.15, ये जो है ये थोड़ा सा लेंदी हो गया। तो यहां पर हम क्या कह सकते हैं, अगर ये इंटीग्रेशन कैलकुलेट करना है कि यार ये जो फंक्शन दिख रहा है सर -a to a में है, लेकिन ये फंक्शन इवन है। -a to a में अगर कोई फंक्शन इवन होता है तो हम इसको लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 0 to 0.15 mod of 100 x स्क्वायर -1। ठीक है, तो ये हमने इवन फंक्शन की प्रॉपर्टी लगा दी -a to a वाली, और यहां पर हमने बोल दिया कि ये ट्वाइस ऑफ 0 to 1.5 हो जाएगा। अब इसको ब्रेक कर दे मॉड को, तो हमें दिख रहा है कि ये वैल्यू 0 कहां पर होगी, 0.1 पे। तो हम कहां से कहां तक चले जाएंगे, दिस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 0 से 0.1, क्योंकि 0 से 0.1 में ये वैल्यू जो है ये आपकी छोटी आएगी और ये वैल्यू बड़ी आएगी। मॉड को तो प्लस के साथ खोलना है, तो 1 माइनस 100 x स्क्वायर इंटू dx प्लस अगला इंटरवल क्या लिखेंगे, 0.1 से लेके 0.15। इसमें ये वैल्यू बड़ी होगी और ये छोटी होगी, तो क्या लिखेंगे 100 x स्क्वायर -1 इंटू dx। बस अब कैलकुलेशन बाकी है हमारा। ट्वाइस ऑफ ये वैल्यू आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा x, इसका होगा -100 x स्क्वायर डिवाइड बाई 3, x क्यूब डिवाइड बाई 3। चेंज कर ले यहां पर, ये x क्यूब आएगा, तो x क्यूब डिवाइड बाई 3, लिमिट कहां से कहां तक, 0 से 0.1 प्लस ये वाली वैल्यू, इसमें कर्ली ब्रैकेट लगा देते हैं क्योंकि 2 सबसे मल्टीप्लाई होगा। ये आ जाएगा हमारे पास 100 x क्यूब डिवाइड बाई 3 माइनस x, और यहां पर जो लिमिट आएगी वो 0.1 से कितनी आएगी, 0.15, ये आ जाएगी। ये वैल्यू डाल दीजिए इसमें, तो ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ, यहां पर आएगा 0.1, ट्वाइस ऑफ 0.1, अगला आएगा -100/3, 0.1 का क्यूब अपॉन 3। अच्छा, 0 डालेंगे तो पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 प्लस अगला ब्रैकेट, इसमें 0.5 डालेंगे तो आएगा 100/3, 0.15 होल क्यूब डिवाइड बाई 3 माइनस 0.15। ये वैल्यू जब हमने अपर लिमिट डाली माइनस लोअर लिमिट डाले, तो हमारे पास आ जाएगा 100 इंटू 0.1 का होल क्यूब अपॉन 3 माइनस 0.1, आपके पास ये आ गया। ठीक है, इसको यहां पे हम क्या करेंगे, ये दोनों कपल कर देंगे, तो ये 100/3 अपने पास आ जाएगा 0.15 का होल क्यूब माइनस 0.1 का होल क्यूब, और यहां पर जो वैल्यू है ये दोनों को कपल कर देंगे तो ये वैल्यू -0.05 आ जाएगी। तो ये जो फाइनल कैलकुलेशन हमारे पास आएगा ये आ जाएगा 23/120 के बराबर। ठीक है, तो ये जो कैलकुलेशन थी ये वाला पोर्शन बस इसका थोड़ा सा टफ था, बाकी तो क्वेश्चन में ज्यादा ट्रिकी कुछ नहीं था, कैलकुलेशन थोड़ी लेंदी दे रखी थी।